आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झामुमो का जवाबी हमला। सीएनटी एसपीटी पर भाजपा शिवशंकर उरांव, दिनेश उरांव, हेमलाल मुर्मू, बिमला प्रधान, अर्जुन मुंडा, जेबित तुबित और अन्य का नाम क्यों नहीं लेती। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बनाए गए 3 हेलीपैड, 6 एसपी और 30 डीएसपी प्रतिनियुक्त। सोमवार को नामांकन करेंगे लक्ष्मण गिलुआ और चंद्र प्रकाश चौधरी। मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंगल पांडे, सुदेश समेत कई दिग्गज करेंगे शिरकत। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए अधिसूचना सोमवार को जारी होगी। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। सीएनटी एसपीटी के कथित उल्लंघन के मामले में झामुमो ने भाजपा पर जवाबी हमला बोला है। झामुमो ने सवाल किया कि भाजपा सीएनटी एसपीटी उल्लंघन का आरोप शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर लगाती है, लेकिन अपनी पार्टी के शिवशंकर उरांव, दिनेश उरांव, हेमलाल मुर्मू, बिमला प्रधान, अर्जुन मुंडा, जेबित तुबित आदि के बारे में बात क्यों नहीं करती। एक निजी चैनल के डिबेट शो के दौरान झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह भी कहा कि यदि सोरेन परिवार ने सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन किया है तो भाजपा सरकार जांच क्यों नहीं करती है, उसके सामने क्या मजबूरी है। बकौल मनोज पांडे पिछले 4.5 साल से एक ही राग सुनते आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन के परिवार ने सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन किया है। सरकार भाजपा की है, अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्या कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री को आना होगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में रख चुके हैं। झामुमो के हमले के जवाब में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि सीएनटी एसपीटी कानून की सोरेन परिवार ने धज्जियां उड़ाई है। रांची, बोकारो, दुमका में सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन कर एक ही दिन में कई एकड़ जमीन खरीदी है। प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करना चाहती, कानून अपना काम कर रहा है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारी चरम पर है। पीएम 23 अप्रैल को रांची आएंगे और 24 अप्रैल को लोहरदगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। रांची में प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से बिरसा चौक तक के रोड शो के लिए जहां प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं, वहीं भाजपा भी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए रणनीति तैयार की है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर रांची का जायजा लिया गया। रांची के राजभवन में रात्रि विश्राम से पहले पीएम एक बैठक भी करेंगे। वह 24 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम पहुंचेंगे। वहां पर 3 हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा व्यवस्था अभी से ही कड़ी कर दी गई है। पूरा कार्यक्रम स्थल एसपीजी के अधिकारियों और जिला पुलिस बल के जवानों की निगरानी और सुरक्षा में होगा। कार्यक्रम को लेकर 6 एसपी और 30 से ज्यादा डीएसपी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इधर भाजपा भी तैयारी में जुट गई है। रोड शो में राज्य भर से कार्यकर्ता जुटेंगे, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी सोमवार को चाईबासा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। इन दोनों के नामांकन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और अन्य दिग्गज मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अधीन जैना मोड़ में चुनावी सभा भी होगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन बोकारो में दाखिल किया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए अधिसूचना सोमवार को जारी होगी। झारखंड में मतदान का यह चौथा दौर होगा। इस दौर में राज्य की राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा सीट पर मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन तीनों सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन तीनों क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है तथा नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 मई है। इन क्षेत्रों में 19 मई को मतदान होगा। अब नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। 8 सीरियल धमाकों से दहला श्रीलंका, 200 से अधिक की मौत, 35 विदेशी भी शामिल। भारत ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख, दुनिया भर में हमले की भर्त्सना। रायबरेली से सोनिया गांधी का नामांकन वैध करार, आपत्तियां खारिज।
अमेठी से राहुल और स्मृति के नामांकन पर फैसला कल। 24 को तेजस्वी का पलामू दौरा, हुसैनाबाद में करेंगे चुनावी सभा। महागठबंधन प्रत्याशी घुरन राम के लिए वोट मांगेंगे। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की लाश गिरेगी तब खत्म होगा आरक्षण। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के काके में किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के लिए मांगा वोट। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और मुख्यमंत्री पहली बार सुकुरहुट्टू से, राजधानी रांची के सुकुरहुट्टू से पद यात्रा शुरू किए हैं और जनता के बीच जा करके एक एक घर में जा करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। उससे अपील कर रहे हैं कि फिर से दोबारा एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से विराजमान करना है प्रधानमंत्री पद पर। इसके लिए वो एक एक घर घर जा करके लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री जी लगातार पैदल चलते हुए और सभी लोगों से मिल रहे हैं और एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत ढंग से मिल करके उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। और सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, हर लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं और रघुवर दास लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं। लोगों में कुछ अपेक्षाएं भी हैं गांव के विकास को लेकर के। ये राजधानी से सटा हुआ महज एक गांव है, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं की कमी है। लोग इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री के पास में कर रहे हैं कि रोड चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पीने की पानी की व्यवस्था चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोग भी उनसे कह रहे हैं और मुख्यमंत्री सभी को आश्वासन दे रहे हैं कि 1 महीना के अंदर तमाम तरह के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस गांव के लोगों को मिलेगा। आप देख रहे थे कि किस तरह मुख्यमंत्री जी सुकुरहुट्टू ग्राम में एक एक लोगों से मिल रहे थे और वोट की अपील कर रहे थे। इसी के साथ में अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ गए हैं मुख्यमंत्री जी। सुनील सिंह, आज़ाद सिपाही, सुकुरहुट्टू से कैमरामैन सूरज के साथ। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।